नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन यानी कि 7 नवंबर से आपको मालूम है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देखिए, आपको ये भी मालूम है कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत आपको के भी लिए। धन्यवाद। जी। अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आवेदन की प्रक्रिया बीते दिन से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इसको लेकर के कई तरह की खबरें भी आ रही हैं। कोई शिक्षक बता रहे हैं कि साइट ही क्रैश हो गई है, तो कोई शिक्षक ये भी बता रहे हैं कि शिक्षकों का आवेदन फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दोनों सच्चाई है, जी। क्रैश भी हो गया है, ये भी सच्चाई है, रोक दिया गया भी। अब जो एक्सेस होगा ही नहीं, वो ई जो पोर्टल है ना उसका, उसी से खुलना है जो विभाग ने किया है। और यदि खुल ही नहीं रहा है, तो शिक्षक क्या करेंगे? देखिए, 7 नवंबर से 22 नवंबर तक 15 दिन के लिए ये खोला गया है दरवाज़ा। बहुत चिर प्रतीक्षित मांग थी कि बिहार के शिक्षक भी डिमांड कर रहे थे कि हमारे लिए एक स्थानांतरण नीति आनी चाहिए। पहले एक नियमावली जो बनी थी खासकर नियोजित शिक्षक का, तो उसमें था कि भाई आप लोगों का पूरे सेवा काल में 2 बार ट्रांसफ़र होगा, पंचायत शिक्षक पंचायत के अंदर जाएँगे, नगर निकाय जो एक पहले थी, अब सब बीते दिन की बात हो गई। देखिए, मैं मानता हूँ कि बिहार में जो ये शिक्षा नीति आई अभी, और उसके अनुरूप फिर नियम बने जिसको मार्गदर्शिका के रूप में लोग को फॉलो करना है। और 7 नवंबर से ये अभी शुरू हुई है, पूरे नवंबर में मतलब 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाने हैं। और शुरू अभी तो आज दूसरा ही दिन है, 7 नवंबर से खुला है और खुल ही नहीं रहा है। तो अब तो मुझे लगता है कि विभाग इसको दुरुस्त कर रहा है, पता नहीं उसमें क्या कुछ त्रुटि हो गई है, उसको सुधारने के बाद। जैसे प्रीपेड मीटर, जी, जी, जी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बंद है, बिल्कुल ठप हो गई है ठप हो साइट गई है इसलिए। और लोगों में जी। त्राही मची है। तो ठीक उसी तरह से हुँ, 5.5 लाख बिहार में शिक्षक हैं, और एक 4 कैटेगरी है शिक्षकों की। ये बहुत बिहार के शिक्षकों तो सभी जानते हैं, लेकिन लोग भी जाने कि आखिर क्या हो रहा है। मैं मानता हूँ कि बिहार के शिक्षकों के लिए जो स्थानांतरण नीति आई है, ये इसका मूल मंत्र यही है, सरकार की मंशा ये दिखती है, हुँ। इसके जो नियम बने हैं कि शिक्षक को अब घर से दूर जाकर पढ़ाना है। अच्छा, ये सरकार की मंशा है। हाँ, ये ना नीति यानी कि पता आप है। ये कह रहे हैं अरुण जी कि सरकार वाक़ई में शिक्षकों को परेशान करना चाहती है? बिल्कुल, जो प्रारूप सामने आया है, जी। जो प्रिविज़न आया है, जो प्रस्ताव है, हुँ, आज शिक्षकों से ट्रांसफ़र को लेकर के जो उनसे ऑप्शन माँगा गया है, हुँ। जाना सबको है। देखिए, ये कंपल्सरी ट्रांसफ़र है। अब तो शिक्षक हर 5 साल पर तबादले होंगे। उनकी पूरी अब ये नीति सरकार की स्कूल बन गई। छोड़ना पड़ेगा हाँ, हर 5 सालों में। मतलब इस जी। छोड़ना पड़ेगा, मतलब अब वो दिन लद गए, हम लोग जो पढ़े थे, तो शिक्षक का क्या समाज में सम्मान और हुँ, आज क्या सोच। मुझे हैरानी होती, देखिए समाज में शिक्षक ब्रेन ड्रेन करने वाला ये कौम है। ये कोई ऑफिस का किरानी नहीं है जिसको संचिका निष्पादित करनी है, या ये कहीं कोई बागवानी में माली का भी एक जो रोल होता है ना, हुँ। कि एक पौधे को कहाँ से कहाँ ले जाता है, एक शिक्षक की भूमिका वही है। देखिए, आप इसके प्रति सोच बदलनी होगी, लेकिन काश कि कुछ शिक्षक भी इसके लिए जिम्मेवार हैं। हुँ। और पूरी व्यवस्था की विफलता जो थी रही है ना, जी। शिक्षक समय से स्कूल नहीं जाते थे, तो शिक्षकों में ये उनकी व्यक्तिगत कमी कमजोरी कहिए, या जो आप कहिए कि नैतिकता की कमी हो गई थी। हुँ, लेकिन सिस्टम भी तो फेल था। आपने क्या चला रहे, 10 से 4 यदि स्कूल नहीं जाते थे, तो डंडा के बल पर जाएंगे या डंडा के बल पर पढ़ाई होगी? आप हुँ। डॉक्टर से डंडा के बल पर इलाज होगा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हमें अपनी सोच ही बदलनी होगी। अब तो आपने अभी शिक्षक का स्थानांतरण की बात की। मैं मानता बिल्कुल। हूँ कि इसका एक तो इसकी मंशा है, हुँ, इसका रिज़ल्ट यही है कि कोई शिक्षक अब घर में रह के नहीं पढ़ा सकता है, हुँ। घर से दूर जाना है। आप इसमें 2 मूल बातें हैं, अभी तो जी। 7 नवंबर से शुरू हुआ, वो दरवाज़ा ही बंद हो गया है। हुँ। तो मुझे लगता है 20 मतलब नवंबर। आपने तो बड़ी बात कह दी कि आवेदन खोला गया है, लेकिन आवेदन खुल ही नहीं रहा है। ये भी बिहार में वो हो रहा आवेदन का है। वो जी। फॉर्मेट है, फॉर्मेट में भरना है, हुँ, नाम, स्कूल का नाम, जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग लिए, कब आप अपना शिक्षक को अपना संपूर्ण उसमें विवरण देना है। बिल्कुल।
कि आपने कब पात्रता परीक्षा पास की, कब आप टीईटी किए थे, संपूर्ण अपना वो विवरण देगा। अब विवरण देने के बाद जो सबमिट करेगा तो विभाग में उसी तरह से सब कुछ जो होना है। अभी 15 दिन का टाइम है, अब तो जो भी 2 दिन ही ग्रहण लग गया है उसका, तब तो 20 नवंबर को बढ़ाना होगा। बढ़ाना होगा? पहले तो ये जान बढ़ाना विभाग की लाचारी है। 22 तारीख से बढ़ाना होगा? अब 22 से बढ़ाना होगा। अब ये बीमारी रहेगी तो कब तक बढ़ाएगा? अभी तो नवंबर तक, तो नवंबर में 22 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। और इसके बाद 31 दिसंबर तक सरकार ने कहा था कि सारे लोगों को हम पोस्टिंग कर देंगे। और 1 से 7 जनवरी 2025 में पूरे सारे बिहार के विद्यालयों का स्वरूप 75,000 स्कूल, और इसमें जो तबादला से प्रभावित होने वाले शिक्षक का जो सरकार का प्रारूप है, सरकार ने खुद ही कहा है हस्तांतरण नीति में कि बिहार में 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं। एक कैटेगरी के शिक्षक को तो विचार ही नहीं होगा। वैसे शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा नहीं पास किया, नहीं दिया है, अब उसकी संख्या भी कम नहीं है। आप जान लीजिए उसकी संख्या को 1,35,40,000 हो गया है। तब वो तो जो ऑप्शन नहीं देगा, जो ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं करेगा, वही रहेगा। तो अभी तो ये ट्रांसफर का जो बबेला है, और ट्रांसफर से जो लोग पेन महसूस कर रहे हैं, इस नीति को लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ शिक्षक महसूस कर रहे हैं। अरुण जी, हम आपसे ये भी समझना तो सुन लीजिए कि तो पहले तो है कि जिसका ट्रांसफर होगा ही नहीं, सरकार विचार नहीं करेगी, तो आवेदन ही नहीं देंगे। तो अभी तो शक्कुन से जो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाएंगे। और नियोजित शिक्षक जो कहीं पढ़ा रहे हैं, एक नियत वेतन, डीए, हाउस रेंट, सारी सुविधा मिल रही है ना, तो क्या चिंता है? वही बहुत सारे लोग ने ऑप्ट किया कि चलो अब जहाँ हमारी नौकरी है, बीत गया 17 साल, 18 साल, 12 साल, अब यहीं से हम रिटायर हो जाएंगे। अब बहुत लोग अब रिटायर हो भी रहे हैं। एक वो शिक्षक हैं जो आएंगे नहीं आपके नेट में। अब 3 कैटेगरी के शिक्षक आवेदन देने वाले हैं, ट्रांसफर वाले हैं। उसमें 1,87,000 ये नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं। कोई पास किया कब? फरवरी में। तो पास कर गया, तो ये तो पात्रता परीक्षा थी ना एक तरह से, कि शिक्षक अयोग्य हैं, उनकी योग्यता की परीक्षा ली गई, सक्षम हैं कि नहीं। तो पास किया फरवरी में, बवेला हुआ था इसको लेकर के, कहा गया था मामूली परीक्षा। मैं इसके मीन पर कहता हूँ, देखिए कि शिक्षक पास किए फरवरी में, और अब अभी उनकी पात्रता तो हो गए कि पात्र हैं, तो अब जिस दिन से परीक्षा पास किया उस दिन से उसको अब इससे शिक्षक का दर्जा दीजिए। आपने क्या बनाया? आपने बनाया कि आपको जहाँ पढ़ा रहे हैं स्कूल छोड़ना है, जहाँ हम पोस्टिंग करेंगे कहाँ? पंचायत से बाहर करेंगे महिला को, अनुमंडल से बाहर करेंगे पुरुष को, यही ना है मूल। इन जनरल कहिए जो दो कुछ अब बाद है उसका भी बड़ा रोचक है, उसका रिजल्ट जरा सुन लीजिए। लेकिन पहले ये सुन लीजिए, एक प्राथमिकता है कि भाई विकलांग, असाध्य रोगी, ऐसे जो लोग हैं उनको क्या करेंगे? कोई छूट है क्या उनको? उनको ट्रांसफर में प्राथमिकता मिलेगी। ये है नहीं कि जहाँ है वहीं रह जाएंगे, प्रायोरिटी मिलेगी। जहाँ है वहाँ रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। स्कूल उन्हें भी छोड़ना है। और पति पत्नी को भी कहा कि देखिए सरकार में है कि पति पत्नी को एक जगह करेंगे, तो जहाँ पति है वहाँ पत्नी को जाना है। यही है सरकार की नीति। तो आप कहा कि भाई पुरुष शिक्षक को अनुमंडल से बाहर और महिला शिक्षक को पंचायत के बाहर। तो जो महिला शिक्षक है पंचायत से बाहर, तब तो पति जहाँ पोस्टिंग यदि वो ऑप्ट करेगी तो जाएगी पति के जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ अनुमंडल से बाहर, तो न मैके में रहेगी और न ससुराल में जाएगी। काहे कि पति का जो गृह अनुमंडल है उससे तो बाहर चला जाएगा। ये कैसी सोच से ये नीति बनी है? किसके सुविधा के लिए बनी है? मैं मानता हूं, सुविधा के लिए, इसलिए मैंने कहा ये शिक्षकों की सुविधा के लिए मांग तो की थी उन्होंने। जिस तरह से शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी थी कि हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, मिला तो कहा कि बिना शर्त दीजिए, कहा नहीं, परीक्षा देनी होगी आपको, पात्रता योग्यता की आपकी हम परख करेंगे। तो सक्षमता पास कर लिए तो कहा कि अब स्कूल छोड़िए, जहां हम भेज रहे हैं वहां जाइए। जाना पड़ेगा। 10 ऑप्शन मांग रहे हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि ठगा गया है। लेकिन वापस से अरुण जी हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अब फिलहाल साइट काम नहीं कर रही है और बजाब्ते अब तो नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि शिक्षक लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या नीतीश सरकार कोई बड़ा बदलाव तो नहीं करने जा रही है? देखिए अभी तो बदलाव, अभी तो कहिए कि जो जो सवारी है ना वही बीमार पड़ गया है। हम गाड़ी सोचे थे कि इस गाड़ी से जाएंगे और गाड़ी ही खराब हो, पंचर हो गई।
पंक्चर हो गई है। जी। तो अभी तो सरकार का पोर्टल ही नहीं खुल रहा है, तो शिक्षक को 7 नवंबर से देखिए वो बात है। अब जो नियोजित शिक्षक 1,87,85,000 शिक्षक जो नियोजित हैं, जो सक्षमता परीक्षा पास कर बैठे हैं, उनके लिए जब ये खुलेगा नहीं, उसमें बहुत सारे लोग ऊहा-पोह की स्थिति है, कोहराम मचा हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये तो अब मेरे लिए घाटे का सौदा है। ये सक्षमता परीक्षा पास तो कर गए, अब हम विशिष्ट शिक्षक बनने जाएँगे, घर से दूर इतना दूर चले जाएँगे, इससे जी। बेहतर है जहाँ हैं वहीं रह जाएँ। अच्छा। तो अब वो लोग ऑप्शन ही नहीं देगा, ऐसे भी शिक्षक होंगे, ये भी सुन लीजिए। ऐसे भी शिक्षक होंगे। देखिए मैंने जैसा कि बताया था अरुण जी कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। किन-किन बिंदुओं पर विवाद छिड़ा हुआ है? नहीं, विरोध शुरू हो गया है। कल ही संपूर्ण बिहार में 9 नवंबर को हुँ, शिक्षक प्रतिरोध दिवस मनाने जा रहे हैं। और 9 यहाँ से तारीख को हाँ, कल जी। और अब शिक्षक संगठनों की एक तो खबर आई, अभी पुष्टि नहीं हुई, मुझे सूचना नहीं मिली, लेकिन एक खबर ये भी है कि लोग हाई कोर्ट की शरण लेने जा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, चैलेंज बिल्कुल। करेंगे। जी, इसमें जी, जी। देखिए कई तरह की हुँ, पेचीदगी है, त्रुटि एक झलक दिखती है। अभी हम पुरुष महिला के हितों की रक्षा होनी चाहिए, हुँ, लेकिन आपकी नीति नियम में विभेद, लिंग भेद नहीं ना होगा। आप शिक्षक चाहे पुरुष हैं या महिला शिक्षक है, सबको बराबर सुविधा मिलती है, समान काम है, हुँ, सबको पढ़ाना ही काम है। जी। आप उसने कहा कि महिला शिक्षक को उनके पंचायत से बाहर, आप पूरी शिक्षक को अनुमंडल से बाहर। एक बात और आप जान लीजिए, बिहार में कितने ऐसे अनुमंडल हैं जहाँ 4 अनुमंडल, 3 बिल्कुल। अनुमंडल अनिवार्य दिए हैं। हुँ, आपको हुँ, हुँ। हैरानी होगी, 7-8 ऐसे अनुमंडल हाँ, हैं बिल्कुल। जहाँ की 1 अनुमंडल वाला जिला हुँ, है। हुँ, 10-11 ऐसे अनुमंडल हैं जहाँ 2 ही जिले हैं, जहाँ 2 ही अनुमंडल है। हुँ, और उसी तरह से 1 दर्जन जिला ऐसा है जहाँ 3 ही अनुमंडल है। 6-7 ही जिले हैं बिहार में। पटना, गया, इस तरह से आप करेंगे तो 7 जिले ऐसे हैं जहाँ की 4 अनुमंडल है। हुँ, तो 3 अनुमंडल अनिवार्य है और सबको 10 अनुमंडल देना है। तो कोई जिला की बाउंड्री में रहेगा। बिल्कुल। और आपने ये सारे सक्षमता जो परीक्षा देने वाले शिक्षक सबको आपने जिला का ऑप्शन माँगा था। कहा था कि आपको जो मेधा अंक मिलेगा, हुँ, जो टॉप करेगा उसको उस हिसाब से फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, और वैकेंसी नहीं रहेगी तब आपको उससे बाहर दिया जाएगा। हुँ, इसमें तो अभी क्या हुआ, जो के पाठक के ज़माने में हुँ। सक्षमता परीक्षा को लेकर जो जिलों सभी शिक्षकों से ऑप्शन माँगे गए थे। शिक्षक आप बोल रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो बात से कसम वो इरादा? सिर्फ बाधा नहीं जी, है तो देखिए ना, ये वादा नहीं तो फरामोशी हो गई। अब नहीं, ये कहीं एक जी। एसीएस के बदलने के बाद नीति ही बदल गई हुँ, सरकार की। हुँ, आपने जिला ऑप्शन माँगा था, वो ऐसा आपने अनुमंडल का कर दिया कि अनुमंडल से बाहर। अभी ऐसा थोड़ा है कि सरकार को मालूम नहीं जी, है। एक दूसरी बात है कि होना क्या चाहिए था। हाँ, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, शिक्षक यदि घर से दूर जाकर पढ़ाएगा, हुँ, तो अच्छा पढ़ाने लगेगा। यही ना समझ है। बिल्कुल। समय से जाने लगेगा, मतलब वो घर से बाहर जाएगा तो सिर्फ पढ़ाने का काम करेगा। हुँ, यही समझना है। जैसे विद्यार्थी को पढ़ने के लिए कोटा और कहाँ-कहाँ भेजा जाता है जी, कि भाई पढ़ाई करे। अरे पढ़ाने वाला तो कहीं रह के पढ़ता है। हुँ, लेकिन शिक्षक के बारे में यदि सोच है कि गाँव से, घर से बाहर चला जाएगा तो पढ़ाने का, शिक्षा में सुधार हो जाएगा। हुँ, ये सोच व्यवहारिक है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल। हर कोई, एक अधिकारी, कर्मचारी, हुँ, सबके बारे में आपकी सोच ये है क्या? हुँ, एक तो ये है कि इसमें मुझे लगता है कि एक बार रीथिंक करना चाहिए। रीथिंक करना हाँ, चाहिए, बिल्कुल। और क्या करना सोचना चाहिए, चाहिए। देखिए शिक्षक जी, की तो अब माँग हो रही है कि हाँ, भाई महिला का ट्रांसफ़र ही करना है तो विद्यालय बदल दीजिए। बिल पुरुष शिक्षक जो है उसको आप गृह पंचायत हुँ, वाला रखिए, उसको गृह पंचायत में मत दीजिए। हुँ, हुँ। आप बहुत ही ये हैं तो उसको गृह पंचायत से अच्छा बाहर कर अरुण जी, दीजिए। ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि खूब हंगामा हो रहा है, विवाद है कि सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए ऐसे में आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि शिक्षक आवेदन ही नहीं करेंगे, बहिष्कार कर आपने देंगे? देखा नहीं, बीपीएससी की परीक्षा सरकार जी, ली तो शिक्षक संगठनों ने विरोध किया, विरोध किया, बहिष्कार बहिष्कार किया। किया। हालाँकि बाद में फिर 60,000 नियोजित शिक्षक, जिनकी योग्यता पर सवाल उठ रहा था, उन नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा शरीक हुए और उसमें 35,000 शिक्षक सेलेक्ट भी हुए हैं, जो अध्यापक बन गए। हुँ, ये हुआ है ना। बिल्कुल। जी, तो आमतौर पर तो सभी शिक्षकों, 2 लाख तो नए शिक्षक ना आए, वो जॉब सीकर थे, उसमें 35,000 उसमें
नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं। तो 35,000 तो एक तो नियोजित शिक्षकों के पद खाली हैं अभी, यदि वो ज्वाइन करेंगे तो। बीपीएससी वाले अभी वो पद भरे गए कि नहीं, और उसके बाद फिर अभी जो ये परीक्षा जो अभी अब क्यों कैसे करेंगे वो लोग, तो ऑप्ट ही नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे जब उनको ये ट्रांसफर पॉलिसी रास नहीं आ रही है, ये तो मान बहिष्कार कर तो देंगे। बहिष्कार नहीं, भरेंगे नहीं। अच्छा देखिए जी। भरना कहाँ कंपलसरी है, भरने का तो लोभ जी। यही ना है कि बढ़ेंगे, और हमारा जब पोस्टिंग होगी नया स्कूल में जाएंगे तो हमको फिर वहाँ विशिष्ट शिक्षक तब कहलाएंगे जब नया स्कूल में जाके योगदान करेंगे। और सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है कि अब जनवरी में आप जहाँ ज्वाइन कीजिएगा वेतन वहीं से मिलना है आपको। तो सब ये तो बाध्यकारी न है। शिक्षा विभाग का एक और आदेश जारी हो गया है जिसको लेकर के एक बार फिर से बवेला मच गया है। अभी तो विरोध शुरू हो गया है। अभी आज तो कल तो मैंने आपके पहला विरोध तो सड़क पर कल ही ना होगा, और अभी देखिए 25 हाँ कि 9 तारीख को 25 तारीख से असेंबली फिर हाउस इन सेशन है। तो ये शिक्षक प्रतिनिधि जो जाते हैं वो तो मैं देख रहा सब जिस ढंग से रोष में देख रहा हूँ, फिर ये सेशन भी जैसे हंगामेदार होगा। शिक्षक प्रतिनिधि कैसे चुप बैठेंगे? तो एक तो अब बजाप्ता शिक्षक संघ और सरकार के बीच एक टकराव का फिर नया मुद्दा मिल गया। अभी चुनावी साल है, भूलिए नहीं। अभी लैंड सर्वे, स्मार्ट मीटर, अभी तीसरा मुद्दा शिक्षकों का ट्रांसफर। ये 5 लाख जो 5.5 लाख देखिए नियोजित शिक्षक में 1,85,87,000 उत्तीर्ण परीक्षक, 2 लाख जो बीपीएससी वाले हैं। अब वो तो बेचारे को नौकरी करनी थी तो सरकार ने सबको ग्रामीण क्षेत्र में ही पोस्टिंग किया है। उसमें इसमें को अभी तत्काल लाभ किसको मिलेगा? जो बिहार से बाहर आए, तो उनका तो ना कोई गृह पंचायत है ना गृह अनुमंडल है, तो जो देहात में पड़े हुए हैं वो आवेदन देंगे कि हमको शहर या शहर के करीब कहीं कर दिया जाए। अच्छा, ये भी एक जानकारी मिल रही है कि शिक्षक इतना गुस्से में है, इतना आक्रोशित है कि साफ साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हम कोर्ट जाएंगे। यानी कि स्थानांतरण नीति को लेकर ये सब कुछ ये सब धमकी से सरकार तो नहीं हमें लगती है इस तरह की बात हुई। अगर कोर्ट जाता है मामला तो स्थानांतरण नीति पर क्या प्रभाव? एक प्रभाव तो मुझे दिख रहा है, जो लिंग भेद हुआ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद 14 और 15 नहीं, समानता वाली बात जो है, आप इसमें लिंग भेद मुझे लगता है कि एक उसमें पेच फंस सकता है। क्या है कि नीति और नियम मार्गदर्शिका में ही स्पष्ट है कि महिला को हम ये प्रेफरेंस देंगे और पुरुष शिक्षकों के साथ ये हम हमारा एटीट्यूड, तब तो रुक जाएगा ट्रांसफर। तो एक वो इशू है चैलेंज होने वाला। दूसरा एक और था, सरकार ने ही समीक्षण किया था जब ये लोग कोर्ट गए थे, तो वहाँ कहा था कि देखिए हम जो सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं तो हम उन्हें बाध्य नहीं करेंगे कि आप नियोजित शिक्षक जो हैं उनको परीक्षा पास भी कर जाएंगे तो हम बाध्य नहीं करेंगे। ये तो इसीलिए ना कहा कि आप जब ज्वाइन कीजिएगा तब बनावेंगे, सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे और फिर उनका एक नया वेतन। फिर देखिए एक बात कहते हैं, कोई नियोजित शिक्षक जब सक्षमता परीक्षा पास करके न बिहार के अध्यापक को जो बीपीएससी पास है ग्रेड पे है क्या, सभी का है नियत वेतन, अब फिर डीए है, हाउस रेंट यही ना है। अभी सबका ईपीएफ कटता था, सरकारी कर्मी हो जाएगा तो अब पेंशन वाला स्कीम आएगा जो एनपीएस। और मामला कोर्ट जाता है तो रुक सकती है ट्रांसफर पोस्टिंग। तो अभी तो मुझे लगता है रुक ही सकता है। ट्रांसफर का जो प्रोविजन है ये चैलेंज करेगा तो एक तो सरकार को नहीं, सरकार को नोटिस हाई कोर्ट पूछेगा ना, वही जो बिंदु जाएगा उसमें एक तो इशू मुझे दिख रहा है। और बाध्य सरकार कहाँ करेगी? देखिए सरकार तो कह रही कि भैया हम तो ऑप्शन मांगे हैं, हम कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, ये शिक्षकों को ही मांग रहे हैं कि भाई आपको अपने पंचायत से बाहर दीजिए और अनुमंडल से बाहर दीजिए, वहाँ सरकार ये स्टैंड लेगी। लेकिन 5 साल पर ट्रांसफर होगा, ये क्या है? अनिवार्य ट्रांसफर है कि ये ऐच्छिक है? सबको 5 साल पर टीचर्स का पोस्ट अब ट्रांसफरेबल हो गया। अभी तो जो बात हो रही है कि सभी 3.5 लाख 4 लाख शिक्षक को आप ट्रांसफर कीजिएगा, सबसे ऑप्शन मांग रहे हैं। प्रत्येक 5 साल पर होगा, ये तो ट्रांसफर इंडस्ट्री खुलेगी क्या शिक्षकों? चलिए, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।